अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ सादिक। इंग्लिश ग्रामर के दूसरे लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में जो है हमने यूज़ ऑफ इट, देयर, वाज, वर, इज, एम, आर, हैज़, हैड वगैरह को सीखा। तो अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहला मेरा लेक्चर नहीं सुना, तो स्टूडेंट्स उसको लाजमी तौर पर बेटा मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, आप सुन लें ताकि आप अच्छे से इस दूसरे लेक्चर को समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं, आपने इसके बारे में बेटा पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऐसे उर्दू के जुमले जिनके आखिर पर ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप रोज़मर्रा वर्बल इंग्लिश में जो है इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे एक्शन जो अभी प्रेजेंट में हुए हों, आप उनके लिए जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रोज़मर्रा की डेली रूटीन और एक्टिविटीज़, मसलन वो ही डेली गोज़ टू ऑफिस, वो रोज़ाना ऑफिस जाता है। ही प्लेज क्रिकेट ऑन संडे, वो इतवार को क्रिकेट खेलता है। मतलब आप अपनी रूटीन और एक्टिविटीज़ को इससे बयान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब याद रख लें कि ही, शी, इट और सिंगल नाउन जो हैं वो आपने यहाँ पर सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करने हैं, और आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन जो हैं वो जमा के तौर पर इस्तेमाल करने हैं। तो उर्दू जुमला लिखा हुआ जी आपके सामने, वो बस के ज़रिए लाहौर आता है। अब मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि एक उर्दू का जुमला जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक सब्जेक्ट जो काम करता है, यानी वो बस के ज़रिए लाहौर आता है, इसमें वो काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। और आना चूँकि एक्शन वर्ड है, तो ये क्या है जी, वर्ब है। इसी तरह लाहौर पर काम हो रहा है जी, तो आप कह सकते हैं जी ये ऑब्जेक्ट है। और बस के ज़रिए भी लाहौर से चूँकि रेलेवेंट है, आप इसको कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं। और एक्सटेंशन जो है वो ऐसी चीज़ होती है, समझ लें, जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा। तो अब वो बस के ज़रिए लाहौर आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वो एक है, इस वजह से हमने ही लगा दिया, और उसके बाद वर्ब लगाया जी, कम। अब चूंकि ये सिंगल है, इस वजह से इसके साथ एस लगाया, और प्रेपोजिशन टू लगाई। जब भी किसी चीज़ की तरफ जाएं या वापस आएँ तो टू वहाँ इस्तेमाल होता है। अब वो लाहौर आ रहा है, इसलिए लग गया जी ही कम्स टू लाहौर। अब आगे बस के ज़रिए बाय बस आ गया। इसी तरह जी वो बस के ज़रिए लाहौर जाते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, वो ज़्यादा है, यानी जाते हैं, इस वजह से दे लगा दिया, और एस और एस का इजाफा अब नहीं करेंगे। यानी सिंपल सेंटेंसेस के अंदर जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही, शी, इट या सिंगल नाउन होगा, वहाँ पर आपने एस या इसका इजाफा करना है। जबकि प्लूरल आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन के साथ आपने इजाफा नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, आगे नेगेटिव सेंटेंसेस में चलते हैं। अब देखें, वो स्कूल नहीं जाता है। अब सबसे पहले इसका हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद सिंगुलर है अगर, तो हमने डज नॉट लगा दिया। अब डज नॉट क्या है, असल में इस्तेमाल तो हम डू करते हैं, लेकिन अब जो सिंगुलर थे जिनके साथ एस और एस का आप इजाफा कर रहे थे, उसकी जगह हमने एस लगा दिया डू के साथ। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो सिंगुलर है डज नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। अब वर्ब के साथ आप इजाफा नहीं करेंगे, आप चूँकि पहले ही डू के साथ ही एस का इजाफा कर चुके हैं। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर डू नॉट आया, यानी जो प्लूरल हैं, चूँकि आप सिंपल में भी उनके साथ एस और एस का इजाफा नहीं करते थे, इस वजह से प्लूरल में भी आप इजाफा नहीं करेंगे। इसी तरह आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सवालिया होते हैं। क्या वो स्कूल जाता है? अब वो एक है सब्जेक्ट, तो इस वजह से शुरू में डज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, और आखिर पे सवालिया निशान। इसी तरह जो प्लूरल हैं उनके शुरू में डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और आखिर पे ऑब्जेक्ट। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट। इंटेरो नेगेटिव यानी ऐसे जुमले जिनमें सवाल भी होता है और नहीं भी होता है। तो उनका फार्मूला है कि जी शुरू में आपने डू या डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आपने लगाना है, उसके बाद जो है आपने वर्ब की नोट लगा देना है, और उसके बाद आपने
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ऑब्जेक्ट लगा देना और एक्सटेंशन और आकर के क्वेश्चन। मसलन क्या वो स्कूल नहीं जाता है, अब वो एक है इस वजह से शुरू में डज लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट ही है वो हमने लगा दिया, उसके बाद नोट लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और आखिर पर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसी तरह प्लूरल है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इसमें क्या है जी, शुरू में हमने डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और साथ में ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब स्टूडेंट्स आपके लिए जो नई चीज़ क्या है, मतलब ये वहाँ तक जो आपने पढ़ा है वो पहले भी आपने सीखा हुआ था। अब ये जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनके बारे में हम देखेंगे ये कौन से हैं। तो उर्दू जुमलों में जब सवालिया वर्ड आ जाते हैं जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, तो ये वाले जो हैं जुमले इनको हम डबल इंटेरोगेटिव कह सकते हैं। इनके बनाने का तरीका क्या है कि शुरू में जो वर्ड हो आपने जो है बाकायदा तौर पर वही इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर अगर वो कब स्कूल जाता है तो अब आपने क्या किया जी, व्हेन लगा दिया। इसी तरह अब आपने देखना है कि क्या वो जुमला अगर डबल इंटेरोगेटिव वर्ड के बगैर हो तो क्या वो सिंगल है या प्लूरल है। अगर वो सिंगल हो तो आपने शुरू में डज लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और आगे ऑब्जेक्ट लगा देना। इसी तरह अगर प्लूरल हो तो सवालिया वर्ड शुरू में और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के लिहाज से, अगर सिंगल है तो डज लगा देना, प्लूरल है तो टू लगा देना, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। तो अब 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के जो बच्चे हैं, यहाँ तक जो काम था वो समझ लें एक तरह से 9th क्लास के लिए था। तो 10th क्लास का पहला पैराग्राफ आज मैं करने जा रहा हूँ। जो पहला लेक्चर था यूज़ ऑफ देयर, इज़, एम, आर, वाज, वर वगैरह के मुताबिक वो भी इसमें यूज़ है, हम देखते हैं। तो मेरे घर के सामने एक बाग है। अब इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब जुमले में कोई टेंस ना हो और सब्जेक्ट भी ना हो तो वहाँ पर आपने इट या देर को इस्तेमाल करना है। तो इट का इस्तेमाल चूँकि डे या डेट वगैरह के लिए होता है और देयर को आपने इस्तेमाल करना है मतलब किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए कि ये चीज़ है। तो अब देयर को आप लगाएंगे। अब उसके बाद ये देख सकते हैं आप कि है लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमने इज लगा दिया। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। उसके बाद है जी, वो कह रहा है इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं, ये भी टेंस के बगैर है, तो यहाँ भी आप देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर लगाया, उसके बाद हैं तो आपने आर लगा दिया, देयर आर। उसके बाद बहुत से पौधे और दरख्त हैं, मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। उसके बाद है जी, वो कहता है बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। अब ये दो तरह से बन सकता है, आप देयर का इस्तेमाल भी करके इसको बना सकते हैं कि देयर आर मैनी कलर्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। या आप अगर इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जी मैनी कलर्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। उसके बाद जी इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है, तो आप कहेंगे जी देयर फ्रेगनेंस। अब इनकी खुशबू, देयर फ्रेगनेंस सब्जेक्ट है, वर्ब लगाएंगे फैलना। अब चूंकि सिंगल था इस वजह से आगे ऐसा लगा। खुशबू एक चीज़ है ना जी, इनकी खुशबू, देयर फ्रेगनेंस स्प्रेड्स ऑल अराउंड। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। अब ये पैसिव वॉइस का जुमला है, तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। तो उसमें क्या, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। इन द इवनिंग द गार्डन इज फिल्ड विद मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। लोग इधर उधर फिरते हैं, पीपल वॉक हेयर एंड देयर एंड एंजॉय देमसेल्व्स। अब चूंकि दो हिस्सों पर मुश्तमिल था तो एंड एंजॉय देमसेल्व्स दूसरा हिस्सा है। लोग इधर उधर फिरते हैं, पीपल वॉक हेयर एंड देयर। बच्चे बाग में दौड़ते हैं, चिल्ड्रन रन इन द गार्डन। अब वो यहाँ हैं, नाउ दे आर हेयर, और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में, एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। तो अब देख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट और यूज़ ऑफ इज एम आर क्या इस्तेमाल हो रहा है देर का। आई आल्सो गो टू द गार्डन फॉर अ वॉक ऑन एवरी इवनिंग।